आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो इंस्पायर्ड है डॉक्टर जो डिस्पेंजा से, जो कि एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं। एपिजेनेटिक्स, माइंड बॉडी कनेक्शन के ऊपर जिन्होंने बहुत काम किया है और न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर ऑथर में से एक हो रहे हैं। कई सारी उनकी बुक्स जैसे यू आर द प्लेसिबो, ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, बिकमिंग सुपरनैचुरल एंड इवॉल्व योर ब्रेन। सो लेट्स स्टार्ट। आप में से कितने लोग हैं जो इस बात को मानेंगे कि जिस तरह से आप सोचते हैं उसका असर ज़्यादा नहीं, थोड़ा है, आपके जीवन पर जरूर पड़ता है? हाँ, मैं जानता हूँ आप में से ज़्यादातर लोग ये बात मानेंगे कि जिस तरह से हम सोचते हैं उसका थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। तो जो प्रेजेंट पर्सनालिटी आपकी अभी इस वीडियो को देख रही है, उसने क्रिएट किया है आपकी प्रेजेंट पर्सनल रियलिटी को, जो कि आपकी लाइफ है। तो अगर आप एक नई पर्सनल रियलिटी अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको फंडामेंटल लेवल पर कुछ चेंजेस करने होंगे। जैसे अभी हम ब्रेन को समझते हैं, तो हमारा ब्रेन अकॉर्डिंग टू न्यूरो साइंस इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होता है कि जिन चीज़ों को आप जानते हैं उन्हीं चीज़ों को वो आपके लाइफ में रिफ्लेक्ट करता है। आपका ब्रेन आपके एनवायरनमेंट का एक रिकॉर्डिंग होता है, यानी हमारे पास्ट की रिकॉर्डिंग होती है। हम सुबह उठते हैं सेम साइड ऑफ द बेड और फिर स्लीपर्स डालते हैं, बाथरूम यूज़ करते हैं, अपने आप को एग्जैक्टली सेम उसी वे में तैयार करते हैं जैसा कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें दिखना चाहिए। फिर अपने फेवरेट मग में अपनी कॉफ़ी पीते हैं और फिर ऑफिस को निकलते हैं, और रास्ते में जैम मिलने पर गवर्नमेंट को और लोगों को थोड़ा कोसते हुए भी जाते हैं। फिर ऑफिस पहुंचते हैं, सेम वर्क, सेम वर्कलोड, सेम प्रेशर, सेम वे में हम रिएक्ट करते हैं ऑफिस में भी, और फिर शाम को घर आते हैं, एग्जैक्टली सेम रूटीन फॉलो करते हैं, टीवी देखते हैं, डिनर करते हैं और फिर सो जाते हैं। लेकिन सीक्रेटली कहीं ना कहीं हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी लाइफ चेंज होनी चाहिए, जबकि हमने सारी चीज़ एग्जैक्टली सेम वे में किया है जैसा कि हमने पिछले दिन किया था। हमने सेम थॉट सोचे, हमें सेम एक्सपीरियंस हुआ और एज अ रिज़ल्ट हमने सेम इमोशंस फील किए, और हमारा माइंड उस दिन कहीं भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सीक्रेटली हम सोच रहे होते हैं कि हमारी लाइफ चेंज हो। जैसा कि एनवायरनमेंट टर्न ऑन करता है हमारे माइंड के डिफरेंट सर्किट्स को, हम माइंड में सोचना स्टार्ट कर देते हैं अपने एनवायरनमेंट के बराबर। और जैसा कि हम सेम लोगों से मिलते हैं, सेम जगह जाते हैं, सेम काम करते हैं, सेम टाइम पे करते हैं, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है जो कारण होता है हमारे माइंड के सेम सर्किट्स को एक्टिवेट करने का, और कारण होता है हमारे सेम चीज़ें सोचने का जो हमारे एनवायरनमेंट में है। और जब तक हम उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हम जानते हैं, तो हम बार बार सेम लाइफ क्रिएट करते रहते हैं। और यहाँ भी क्वांटम लॉ सेम अप्लाई होता है। तो क्वांटम लॉ को भी हम समझ लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स, आपके ऑब्जर्वेशन का आपकी रियलिटी पर इफेक्ट पड़ता है और आपके जीवन पर इसका अल्टीमेटली इफेक्ट पड़ता है। आप अगर किसी चीज़ को अपने पूरे इंटेंशन से बार बार ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी माइंड में सोच रहे हैं, यानी सोचना चाह रहे हैं कुछ कि ऐसा हो, तो आप क्वांटम फील्ड यानी हमारे आसपास जो खाली स्पेस है उसे क्वांटम फिजिक्स के टर्म में क्वांटम फील्ड कहते हैं। उसमें हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ते हैं, और अगर हम बार बार अपने मन में ही जैसे कि अपनी रियलिटी को देखना चाहते हैं, उसे देखें और फील करें इमोशनली, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर हम जनरेट करते हैं अपने क्वांटम फील्ड में, यानी जो अनविजुअल फील्ड है, जो खाली स्पेस है हमारे अराउंड में। और ये हम जानबूझकर भी करते हैं और अनजाने में भी, जो भी हमारे थॉट्स हम सोचते रहते हैं रैंडमली, और वो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस चलता रहता है। तो क्वांटम फील्ड में क्रिएट होने वाले इन वेव्स से हमारी रियलिटी काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस होती है, और एक दिन वो चीज़ जिसके बारे में हम बार बार सोचते रहते हैं, बार बार उसे इमोशनली फील करते रहते हैं, होते हुए देखते हैं, एक दिन वो चीज़ भौतिक यानी फिजिकल रूप में हमारे जीवन में अट्रैक्ट हो जाती हैं, और इसे ही हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। इस पर साइंस एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर हुआ है, तो वो अलग टॉपिक है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। बट ये क्वांटम फिजिक्स है, और एक तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसे ही कहा जाता है। सो
अगर आप ट्रूली चेंज होना चाहते हो तो आपको अपने एनवायरनमेंट से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब तक आपका माइंड आपके एनवायरनमेंट की रिकॉर्डिंग रहा है। और अगर आपको कुछ चेंज लाना है तो आपको कुछ अलग सोचना होगा, जो कि अभी तक आपने नहीं सोचा है, जो कि आपके एनवायरनमेंट से अलग है। तो आज तक जितने भी ग्रेट लीडर्स हुए हैं इस वर्ल्ड में, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो, अब्राहम लिंकन हो, मदर टेरेसा हो, या कोई भी हो, सबने अपने एनवायरनमेंट से ऊपर उठ के सोचा है। उनके पास एक आइडिया था, एक विज़न था, और वो इतना उनके माइंड में अलाइव था कि वो उसे एज अ प्रेजेंट रियलिटी मानते थे, और वो उनके पर्सनालिटी में इतना इम्बाइब हो चुका था कि वो उन्हें लगता था कि वो जी रहे हैं वो लाइफ। सो क्या आप उस फ्यूचर में यकीन कर सकते हैं जिसको कि अभी तक आपने अपनी आंखों से देखा नहीं है या फिर एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन आपने माइंड में उसे इतनी बार रिपीट किया है, इतनी बार रिपीट किया है कि वो आपको एज अ प्रेजेंट रियलिटी महसूस होती हो? यस, न्यूरो साइंस के हिसाब से यस, इट इज़ पॉसिबल। योर पर्सनालिटी क्रिएट्स योर पर्सनल रियलिटी, इट इज़ दैट सिंपल। आपकी पर्सनालिटी आपकी पर्सनल रियलिटी को क्रिएट करता है, और आपकी पर्सनालिटी क्रिएट होती इस बात से कि आप क्या सोच रहे हैं, आप कैसे एक्ट कर रहे हैं, और आप क्या फील कर रहे हैं। तो फंडामेंटल लेवल पर आपको चेंज करना पड़ेगा अपने थॉट्स को, जो हैबिट्स आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, जो बिहेवियर आप शो कर रहे हैं, और जो इमोशंस को अपने पास्ट से आपने मेमोराइज करके रखा हुआ है उसे, जो कि आपके आइडेंटिटी का एक पार्ट बन चुकी है। और ज़्यादातर लोग अपनी नई पर्सनल रियलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, जबकि वो सेम पर्सन रहते हैं, और ये कभी काम नहीं करता है। पहले आपको अपनी पर्सनालिटी बदलनी होगी, तभी फंडामेंटल लेवल पर आपकी पर्सनल रियलिटी चेंज हो सकती है। जैसा कि एनवायरनमेंट टर्न ऑन करता है हमारे माइंड के डिफरेंट सर्किट्स को, हम माइंड में सोचना स्टार्ट कर देते हैं अपने इन्वायरमेंट के बराबर। और जैसा कि हम सेम लोगों से मिलते हैं, सेम जगह जाते हैं, सेम काम करते हैं, सेम टाइम पे करते हैं, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है जो कारण होता है हमारे माइंड के सेम सर्किट्स को एक्टिवेट करने का, और कारण होता है हमारे सेम चीज़ें सोचने का जो हमारे इन्वायरमेंट में है। और जब तक हम उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हम जानते हैं, तो हम बार बार सेम लाइफ क्रिएट करते रहते हैं, और यहाँ भी क्वांटम लॉ सेम अप्लाई होता है। सो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और आगे भी इस वीडियो का सेकंड पार्ट कंटिन्यू होगा। तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।